कि कार्तिक, दीपक और रामायण क्या है। क्या रामायण ही पाठ करने से घर की कलह दूर हो जाएगी? अच्छा आचार्य महोदय, अब हम आपसे यह समझना चाहते हैं कि कार्तिक, दीपक और रामायण क्या है, इसका क्या महत्व है? जी हाँ, तो कार्तिक मास में विशेष करके देखा जा रहा है कि लोग मतलब महिलाएं विशेष करके कार्तिक में सूर्योदय से पहले स्नान करती हैं, एक दीप जलाती है और बैठ कर रामायण का पाठ भी करती है। ठीक है, तो दीपक, सबसे पहले दीपक पर हम चलते हैं। तो दीपक में घी का दीपक जला जाता है और घी को आप हम सब जान रहे हैं कि घी जो है कफ नाशक होता है। जब सर्दी किसी को हो जाए तो दूध में, चाय में घी डाल के लोग पी लेते हैं कफ गुलाब है जी। तो उसको खाने की बात होती है, खा लिया हमने। लेकिन जब घी का दीपक हम जलाते हैं तो वह दीपक परमाणु कण के रूप में विभक्त होकर के चारों तरफ फैल जाता है और उस घी के तत्व को हम सांसों के द्वारा ग्रहण करते हैं सूक्ष्म कण के रूप में, परमाणु कण के रूप में। तो हमारे लिए वो जो है ये कफ संबंधी जो ही परेशानियां हैं, तो शरद ऋतु प्रारंभ हो रहा है कार्तिक मास से, तो उसमें ये फायदेमंद है। दीपक जलने का मतलब है एक तरह से कि हम हवन कर रहे हैं उस दीप में, घी का हवन कर रहे हैं। अब महंगाई का जमाना है, घी अनुपलब्ध हो रहा है, तो वहाँ लोग तिल का तेल जलाते हैं। तिल भी अब जो है सो अनुपलब्ध एक तरह से माना जाए, नकली तिल आ रहा है बाजार में तेल, तो वहाँ भी हम उसकी सिफारिश नहीं करेंगे। अब आइए सरसों तेल, तो ये हम सभी जान रहे हैं कि सरसों तेल भी ठंडे महीने में शरीर में लोग लगाते हैं। और जब सर्दी ज्यादा हो जाता है तो गर्दन में लगाते हैं, माथे पर रखते हैं, तो सर्दी को खींचने की क्षमता उसमें है। सर्दी नाशक जो है, सर्दी का नाश करने वाला सरसों तेल माना जाता है। तो फिर सरसों का तेल जब हम जलाते हैं तो वह भी परमाणु कण के रूप में विभक्त होकर के हमारे सांसों के द्वारा ऑक्सीजन बने का सांस के द्वारा जो है हम ग्रहण करते हैं। तो इससे क्या होता है, शरीर में जो भी सर्दी का प्रकोप होता है, कफ संबंधी प्रकोप होता है, वो दूर हो जाता है। तो कार्तिक मास में दीपक जलाने का मेन प्रयोजन यही है। माने हम वैज्ञानिक आधार पर बता रहे हैं। धार्मिकता की बात जहाँ तक की है तो हम दीपक को तुलसी के वृक्ष के नीचे जलाते हैं या अपने कुल देवता के नजदीक जलाते हैं घर में। तो वहाँ देवताओं की प्रसन्नता के लिए हम दीप जलाते हैं। दूसरी बात है कि दीपक को हम साक्षी के रूप में जलाते हैं, जो अग्नि प्रत्यक्ष मेरे सामने है वो साक्षी के रूप में हम जला रहे हैं। और जो कुछ भी हम वहाँ कर रहे हैं उस क्रिया को, वह दीपक के माध्यम से अंतरिक्ष में हम उसे भेज रहे हैं। ये ऐसी मानता है कि वो विश्व तक पहुंच रहा है। तो दीपक का हो गया वैज्ञानिक आधार। अब रामायण पर हम आते हैं कि इस महीने में रामायण की प्रधानता क्यों है। एक मास तक मास प्रधान रामायण लोग करते हैं, तो कार्तिक मास में विशेष की प्रधानता है। तो रामायण में पारिवारिक शांति, सौहार्द की बातें हैं। कहीं से भी रामायण कोई प्रसंग आप ले लीजिए, उसमें ऐसा नहीं दिखाया गया है, ऐसा नहीं कहा गया है जो हमारे जीवन में जीने के लिए नहीं हो। कहीं से भी कोई प्रसंग उठा लीजिए आप, वो हमारे लिए लाभदायक ही है। तो परिवार में सौहार्द बना रहे, अपनापन बना रहे, शांति बना रहे, एक दूसरे से भाईचारा बना रहे, इस ख्याल से हम उस रामायण का पाठ करते हैं। तो क्या रामायण ही पाठ करने से घर की कलह दूर हो जाएगी? क्या और कुछ है आपके पास टुटका तो बतावे। देखिए, रामायण, चूंकि रामायण में जीवन जीने की कला बताई गई है, कहीं से भी आप ले लीजिए। और जिसने अन्याय किया उसका प्रतिफल क्या मिला ये भी दिखाया गया है। नहीं तो फिर हम अन्याय नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, आपसी भाईचारा बना के रखेंगे। पिता के कारण राम को वनवास जाना पड़ा, पिता की आज्ञा का पालन हुआ,
बहुत सारी बातें हैं उसमें, पर जीवन जीने की कला जो है वो रामायण में दिया हुआ है, वर्णित है। हाँ, वर्णित है। हाँ जी हाँ। तो रामायण का प्रसंग ये होता है। दूसरी बात फिर हम छोटी सी मैंने इसमें प्रसंग सुनाना चाहेंगे। एक महात्मा जी ने प्रवचन में कहा था कि एक व्यक्ति थी जो अभी के जमाने के, जो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, ठीक है, तो ट्रेन आने में विलम्ब थी। वो बेचैन थे दोनों पति पत्नी। और एक संत जो रामायणिया कहते हैं उसको, रामायण के गाने वाले या रामायण को प्रवचन देने वाले, वो भी बगल में थे। तो उन्होंने कहा कि आपने रामायण पढ़ा है? वो व्यक्ति बिगड़ गया, चिल्लाकर बोला कि रामायण पढ़ने से क्या होगा, ट्रेन आ जाएगी क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसे ही कुछ किया। बात खत्म हो गई, ट्रेन आई। ट्रेन आने के बाद दोनों फिर उठ गए। फिर जब उतरते हैं तो पहले वो उतर गए, वहां से पहले उतर गए। और भीड़ इतनी थी उस ट्रेन में कि उतर तो गए, अब पत्नी उसी पर आ गई। अब ये बेचैन हो गए। फिर वो रामायण वाले जो थे वहां तक पहुंच गए, साथे जा रहे हैं। अच्छा। तो भी बेचारे उतरे। अच्छा। तो जो बेचैन थे पत्नी भाई वो रह गई, तो उन्होंने रामायण पढ़ाया आपने? फिर वो झुल्ला गए, झुल्ला कर बोले जो इसे क्या मेरी पत्नी उतर जाएगी? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। रामायण यदि आप पढ़े होते तो रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि राम जी जब सीता लक्ष्मण को लेकर के गंगा पार किए थे नाव पर, तो पहले सीता को चढ़ाया था और उतरते वक्त ही पहले सीता को उतारा। तो इसको अगर प्रसंग आप जाने हुए होते तब ना पहले पत्नी को उतार देते। अच्छा। तो कहने का मतलब है कि रामायण जो है वो जीवन जीने की कला सिखाता है, और सौहार्दपूर्ण मेरा परिवार रहे, मेरा समाज रहे, ये सिखाता है। इसलिए रामायण का पाठ लोग करते हैं। लेकिन यहाँ कला की बात आई थी। अच्छा, हाँ, शायद नहीं हो पाई। हाँ, तो कला के लिए जहाँ तक की बात है तो मैं ये कहना चाहूंगा तमाम दर्शकों से कि सुंदर कांड, उसी रामायण का एक कांड है सुंदर कांड। तो सुंदर कांड का पाठ करें इस कार्तिक मास में। जरूरी नहीं है कि हम मंगल और शनिवार को ही करें। सुंदर कांड का पाठ अब करें। सुंदर कांड के पाठ करने से सारे ग्रहों का निवारण होता है, सारे ग्रह शांत होते हैं और घर में सुख शांति कलह वगैरह जो भी है वो दूर होता है। दर्शक लोगों से अब मैं यह आग्रह करूंगा कि अगर आपके पास कोई और कुछ सवाल हो तो कमेंट में लिखेंगे।